दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म, कर्म और पाप तथा पुण्य की एक ऐसी उलझी हुई पहेली था जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हम उस संवाद की बात करेंगे जिसने खुद काल की गति को भी एक पल के लिए रोक दिया था। कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर जब सूर्यपुत्र कर्ण अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब सुनकर आज आपकी भी आत्मा कांप उठेगी। कर्ण ने पूछा कि माधव, मेरा सबसे बड़ा अपराध क्या था? मैंने जीवन भर दान दिया, मित्रता निभाई, फिर मेरी ये दुर्दशा क्यों हुई? आज हम वेद व्यास जी के उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये ज्ञान आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। कर्ण का जीवन संघर्ष की कहानी था। जन्म लेते ही मां कुंती द्वारा नदी में बहा दिया जाना, सूत पुत्र के रूप में पलना और समाज से अपमान सहना कर्ण की नियति थी। वेद व्यास जी ने स्पष्ट लिखा है कि कर्ण में अर्जुन से कम योग्यता नहीं थी, लेकिन उसे सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। परशुराम जी से शिक्षा ली तो श्राप मिला, स्वयंवर में गए तो अपमानित हुए। कर्ण ने हमेशा सोचा कि उसके साथ सिर्फ अन्याय हुआ है, इसलिए जब वह मृत्यु शैया पर पड़े थे तो उनके मन में ये पीड़ा उफान पर थी कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा महापाप किया था जिसकी इतनी भयानक सजा उन्हें मिली। जब समाज ने कर्ण को दुत्कार दिया था, तब दुर्योधन ने आगे बढ़कर उसे मित्र बनाया और अंग देश का राजा घोषित किया। कर्ण के लिए यह ऐसा आसान था जिसके तले वह जिंदगी भर दबा रहा और यहीं से कर्ण का पतन शुरू हुआ। उसने दुर्योधन की हर सही और गलत बात का समर्थन करना धर्म मान लिया। मित्रता निभाना पाप नहीं है, लेकिन जब मित्रता सत्य की आंखों पर पट्टी बांध दे तो वह विनाश का कारण बनती है। कर्ण जानता था कि शकुनी और दुर्योधन पांडवों के साथ छल कर रहे हैं, लाक्षागृह में उन्हें जलाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन वह चुप रहा। उसने वफादारी को धर्म से ऊपर रखा, जो उसके सबसे बड़े अपराध की पहली सीढ़ी थी। कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस चुका था और अर्जुन के बाणों ने उसके शरीर को छलनी कर दिया था। जब कर्ण मृत्यु के द्वार पर लेटे दर्द से तड़प रहे थे, तब श्री कृष्ण उनके पास ब्राह्मण का भेष बदलकर अंतिम दान मांगने आए। कर्ण ने उस अवस्था में भी सोने के दांत तोड़कर दान कर दिए, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने असली रूप में दर्शन दिए। तब कर्ण ने अपनी पीड़ा को शब्दों में पिरोते हुए पूछा कि हे वासुदेव, मैंने जीवन भर दान दिया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मित्र के लिए सब न्योछावर कर दिया, तो मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? मेरा सबसे बड़ा अपराध क्या था जो मुझे ये भयानक मृत्यु मिली? कर्ण के इस दर्द भरे सवाल को सुनकर श्री कृष्ण की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने कहा कि हे राधेय, इसमें कोई शक नहीं कि तुम सबसे बड़े दानवीर और पराक्रमी योद्धा हो। तुम्हारे जैसा मित्र भी संसार में दुर्लभ है। तुमने जीवन में जो कष्ट सहे वह तुम्हारे प्रारब्ध का हिस्सा थे। मनुष्य का पतन कष्टों से नहीं बल्कि उसके गलत निर्णयों से होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने साथ हुए अन्याय का रोना रोते हो, लेकिन तुमने खुद जो अन्याय दूसरों के साथ किए वह तुम्हें याद नहीं है। तुमने दुर्योधन के एहसान को चुकाने के लिए धर्म की मर्यादाओं को उल्लंघ दिया। जब मनुष्य अपनी शक्ति का उपयोग सत्य की रक्षा के लिए नहीं करता तो उसका पुण्य व्यर्थ हो जाता है। श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाते हुए कहा कि हे सूर्यपुत्र, तुम्हारा सबसे पहला बड़ा अपराध तुम्हारी चुप्पी थी। जब पांडवों को छल से जुए में हराया जा रहा था, तब तुम मौजूद थे और तुम्हारी शक्ति दुर्योधन का हौसला बढ़ा रही थी। तुम चाहते तो धर्म के पक्ष में खड़े होकर उस छल को रोक सकते थे, लेकिन तुमने मित्रता को चुना। एक वीर योद्धा जब अन्याय होते देखता है और मौन रहता है, तो उसका मौन अन्याय करने वाले से भी बड़ा पाप माना जाता है। तुम्हारी इसी चुप्पी ने कुरु वंश के विनाश का बीज बोया था। तुम्हारा ये सोचना कि तुमने कभी बुरा नहीं किया पूरी तरह गलत है, क्योंकि बुरे वक्त में आंखें मूंद लेना भी बुराई को जन्म देने के समान है। इसके बाद श्री कृष्ण की आवाज में भयंकर गंभीरता आ गई और उन्होंने कहा कि हे कर्ण, तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध हुआ था जब भरी सभा में एक स्त्री का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी को जब बालों से घसीटकर लाया गया और दुशासन उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, तब तुम वहां बैठे थे।
तुमने न सिर्फ उस महापाप को देखा, बल्कि तुमने द्रौपदी को वेश्या तक कह दिया था। स्त्री के सम्मान की रक्षा करना हर वीर का पहला धर्म होता है, लेकिन तुमने मित्र को खुश करने के लिए असहाय स्त्री का घोर अपमान किया। तुम्हारे ज्ञान, दान और पुण्य उसी पल जलकर राख हो गए थे जब तुमने उस अबला के रोने पर ठहाके लगाए थे। यही तुम्हारा महापाप था। श्री कृष्ण ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुमने जो कृत्य किया वो युद्ध के सारे नियमों के विरुद्ध था। जब मात्र 16 वर्ष का बालक अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, तब वह निहत्था होकर अकेले लड़ रहा था। युद्ध का नियम है कि निहत्थे पर वार नहीं किया जाता, लेकिन तुमने महारथियों के साथ मिलकर उस अकेले बालक पर पीछे से वार किया और उसके रथ का पहिया काट दिया। एक वीर योद्धा कभी छल से युद्ध नहीं करता, लेकिन तुमने अपनी हार के डर और अंधी भक्ति के कारण एक बच्चे की हत्या में साथ दिया। तुम्हें लगता है कि इन कर्मों के बाद भी तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलने वाला माना जाएगा। तुम्हारे ये कर्म ही विनाश का कारण बने हैं। श्री कृष्ण के सत्य वचन सुनकर कर्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अब तक वह खुद को सिर्फ पीड़ित मान रहा था, लेकिन आज उसे अपने पापों का असली आईना दिख गया था। कर्ण को समझ में आ गया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी हों, वे हमें गलत काम करने की अनुमति नहीं देती हैं। इंसान अपनी पसंद और कर्मों से ही महान या पापी बनता है, न कि जन्म या भाग्य से। वेद व्यास जी ने महाभारत के इस प्रसंग में यही रहस्य छुपाया है कि जब आप अधर्म का साथ देते हैं तो आपका सारा ज्ञान, शक्तियां और पुण्य उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे कर्ण की विद्याएं इन वक्त पर उसे धोखा दे गईं, क्योंकि धर्म के विरुद्ध किया गया काम सफल नहीं हो सकता। अपने सभी अपराधों का बोध होने के बाद कर्ण ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उसने कहा कि हे प्रभु, आज आपने मेरे अज्ञान के सारे अंधकार को दूर कर दिया है। मैं हमेशा समाज और भाग्य को दोष देता रहा, लेकिन असली दोषी मेरे कर्म थे। कर्ण के इस सच्चे पश्चाताप और दानवीर स्वभाव को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण को वरदान दिया कि आने वाले युगों में जब भी दान और वीरता की बात होगी तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। भले ही तुमने गलत मार्ग चुना, लेकिन तुम्हारी दानवीरता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने विराट रूप का दर्शन कराया और कर्ण की आत्मा भगवान के उसी तेज में विलीन हो गई। दोस्तों, कर्ण और श्री कृष्ण का ये संवाद हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, सही और गलत का चुनाव हमेशा हमारे हाथों में होता है। हम अपनी नाकामियों के लिए किस्मत या समाज को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अंधा होकर किसी का साथ देना या अन्याय देखकर चुप रहना भी बड़ा अपराध है। अगर आपको महाभारत का यह अनसुना और रहस्यमय ज्ञान पसंद आया हो और इसने आपके सोचने का नजरिया बदला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और बताएं कि आप कर्ण को सही मानते हैं या गलत। ऐसी ही गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अद्भुत ज्ञान आप तक पहुंचता रहे।